वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अतीउल्लाह आप तमाम साथियों का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल परफेक्ट उर्दू पर। जैसा कि हमने जो है पिछले सबक में और लेसन में आपको बताया था, उर्दू में बताया था, हमने आपको उर्दू में ख़त लिखना आपको सिखाया था और वहाँ पर आपको हमने डिटेल बताया था और हमने कहा था जो अगले वीडियो में मैं जो है पूरे विस्तार से बताऊंगा। तो आज जो है हम उसी को विस्तार से बताने के लिए आए हैं। आप एक एक पॉइंट देखें और एक एक पॉइंट और बिंदु पर गौर करें और साथ साथ ये हम आज जो है लेटर और पत्र के जो 6 पार्ट्स जो होते हैं उस 6 पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। आपको ये बताएंगे कि आपको कहाँ क्या क्या होगा, उस सारा बात को हम डिटेल बताएंगे। तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिला ताखीर। हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं, फिर आप देखें। सबसे पहले हमारा यहाँ हो गया लेटर, LETTER, लेटर। ये रहा, इसका जो हिंदी हुआ पत्र। अब रहा यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार पॉइंट दे के लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ ए लेटर। क्या लिख रहे हैं? लेटर। एक ऐसा बिंदु देंगे। उसके बाद से हमारा है ए लेटर हैज 6 पार्ट्स। हमने क्या लिखा? 6 पार्ट। इसका हिंदी क्या हुआ? पत्र के भाग। क्या हुआ? पत्र के भाग, या यहां पे होगा तो पत्र के 6 भाग होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, दीज आर फॉलोइंग। क्या लिख रहे हैं? फॉलोइंग। वो क्या है? निम्न प्रकार है। पहला नंबर, 1 नंबर में हमारा होगा द हेडिंग और द राइटर्स एड्रेस। राइटर एड्रेस एंड डेट। डेट हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा जो होगा द सल्यूटेशन। इसको क्या पढ़ते हैं? सल्यूटेशन हो गया। 3 नंबर में हमारा जो है द बॉडी ऑफ द लेटर, LETTER, लेटर। 4 नंबर में हमारा जो है द एंडिंग। क्या पढ़ते हैं यहाँ? इसको एंडिंग इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एंडिंग। 5 नंबर में हमारा जो है सिग्नेचर। ये रहा सिग्नेचर। और 6 नंबर में हमारा है द सुपर, सुपरस्क्रिप्शन। ये रहा। ये हमारा जो इंग्लिश में हुआ, ये जो है क्या है? 6 भाग होता है। उस एक एक भाग को हम क्या करेंगे? हिंदी लिखेंगे। अब रहा यहां पर क्या होगा? हेडलाइन का शीर्षक।
शीर्षक या पत्र लिखने वाले का पता और तिथि तिथि भी लिखिए या डेट लिखिए, दोनों एक बात। अब रहा इसका अभिवादन, क्या रहा? अभिवादन कहिए या अभिवंदन। उसके बाद से यहाँ हमारा जो होगा पत्र के प्रधान अंश, क्या होगा? अंश। ये हमारा क्या होगा? पत्र का यहाँ पे का होगा, पत्र का। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? पत्र का प्रधान अंश होगा। इसका हमारा जो है अंत होगा, या अंत इस टाइप से लिखिए, दोनों टाइप लिख रहे, ये भी लिखेंगे ये भी लिख देंगे, दोनों सही होगा। सिग्नेचर का मतलब क्या है? हस्ताक्षर। ये रहा हस्ताक्षर। यहाँ पे हमारा जो होगा और एड्रेस, एड्रेस ऑन द इनवेलप, ये रहा। लिफाफे पर पता। तो ये तो हमारा जो है 6 पॉइंट होगा जो पत्र में होगा, जो क्या होगा? पत्र में होगा। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रकार, इसी में आता है काइंड्स ऑफ प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर, काइंड्स ऑफ ए लेटर, LETTER लेटर। तो देयर आर फोर काइंड्स ऑफ लेटर्स, LETTER लेटर्स। ये हमारा होगा 4 प्रकार का हमारा खत होगा। पहला नंबर में हमारा पर्सनल लेटर। 2 नंबर में हमारा जो है एप्लीकेशन, ये हमारा हो गया एप्लीकेशंस, पर्सनल लेटर्स। 3 नंबर में हमारा जो है बिजनेस, BUSINESS बिजनेस लेटर, LETTERS लेटर्स। 4 नंबर में हमारा जो है ऑफिशियल, ऑफिशियल लेटर हो गया। पर्सनल में हमारा जो है व्यक्तिगत वाला पत्र, इसमें आएगा पत्र। इसमें हमारा जो है आवेदन पत्र, इसमें हमारा जो है व्यापार, इसमें हमारा जो है कार्यालय,
के पत्र, व्यापार संबंधी पत्र ये आएगा। अब रहा कि पत्र में क्या चीज़ लिखा जाएगा और क्या चीज़ नहीं लिखा जाएगा, उस पर आप ध्यान लगाइए। पहला नंबर, पत्र में आपको सबसे आसान वर्ड हो, सहल अंदाज हो, जो सभी लोग पढ़ सके, समझ सके, कोई दिक्कत ना हो, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो है पत्र जो जब आप लिख रहे हैं तो उस पत्र में आपको जो है ऐसा वर्ड आप प्रयोग न करें जिसमें आपको लगे कि इसका दो दो अर्थ निकलेगा। क्या निकलेगा? तो ये दो दो अर्थ निकलेगा, उस तरह का वर्ड आपको प्रयोग नहीं करना है। हाँ, पत्र में आप जितना आसान हो, जितना सहल हो, आप वो अंदाज, वो बयान और वो आप जो है लैंग्वेज और भाषा का प्रयोग कीजिए, तो आपका उतना ही ज़्यादा पत्र और पत्र या एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं या पत्र भी लिख रहे हैं, आसान वर्ड होना चाहिए। तो आज तो हम क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं और पत्री बता रहे हैं, तो उसके बारे में हम आज डिटेल बताएंगे। हाँ, दूसरी बात जो है, आप जो पेज जब ले रहे हैं तो आप एक पेज ले, ऐसा नहीं है कि आधा पेज में आपने पत्र लिख दिया, दूसरे में और क्वेश्चन लिख दिया, ऐसा नहीं, आप एक पूरे पेज ले। उस पेज लेने के बाद से आप क्या करें कि उसी में आप लिखें, उसमें दूसरी चीज़ नहीं होना चाहिए। तो हमने आपको क्या क्या पॉइंट बताया जो जिसमें आपको होना चाहिए, आज जिसको आपको नहीं होना चाहिए। आपको ये पूरा ध्यान होना चाहिए कि हमने आपको एक पॉइंट में बताया कि ये बताया कि उस पत्र में आपको बिल्कुल सलेस, ऐसा आसान लैंग्वेज और भाषा होना चाहिए जो सभी लोग समझें। दूसरा ये कि उसमें ऐसा वर्ड आप प्रयोग ना कर दे जो जिसका दो दो अर्थ निकले, उसको नहीं करना है। पत्र आपको लिखना है तो कहीं भी काट छपट या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ और क्लीन होना चाहिए। तो आप जो है इसको इसके स्क्रीनशॉट के माध्यम से ये सारा पॉइंट आप लिख सकते हैं और देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट आप वहां लिखेंगे, आपको बताएंगे। अब पहला नंबर था हमारा पर्सनल पत्र, इस पर चल रहा है। उसके बाद से एप्लीकेशन भी आएगा, बिजनेस लेटर भी आएगा और ऑफिशियल लेटर, ये सारा चीज आएगा, ये बाद में हमने। तो आप एक एक करके ये पॉइंट लिख सकते हैं। और ये जो है हमारा जो है पत्र में ये 6 पॉइंट होता है। इस 6 पॉइंट को आज मुझे बताना है, स्पष्ट करना है कि ये कहाँ कहाँ होता है, किस जगह होता है, जो पूरी बात इस पर हम आज डिटेल बात करेंगे। इस पर 1 से लेकर 6 पर आज डिटेल बात होगी और एक एक करके इसमें से आपको जो है वीडियो बाय वीडियो आपको पत्र पहुंचता रहेगा, लेकिन आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप ले सकते हैं। इसीलिए मैं 2-3 मिनट छोड़े हुआ हूं। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, आपको पत्र लिख कर भी बताएंगे। क्या करेंगे, पत्र लिख कर भी बताएंगे स्पष्ट, ये पत्र लिखा कैसे जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले लिए होंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मिटा रहे हैं, आप इतना उतार सकते हैं। एक नंबर में हमने बताया दाहिनी तरफ हमारा क्या होगा, पता होगा। यहाँ पे पता होगा, कहाँ पता होगा, तो आप जहां से लिख रहे हैं पत्र, जहां से आप लिख रहे हैं वहां का आपका पता होगा। तो मैं कहां से लिख रहा हूं, सुंदरापुर, ये रहा। उसके बाद से तिथि यहाँ होगा, अथी, आप तिथि लिखिए या दिनांक लिखिए। यहाँ पे क्या लिखा, दिनांक, तिथि या दिनांक लिखिए। तो आज कितना तारीख है, तो आज 4 तारीख है, 4/12/2022 है, ये आपका तिथि रहा। तो हमने फर्स्ट लाइन में हमने आपको बताया था, अभी तो हम बाद में बताएंगे एक एक करके, पहले अपना पत्र लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या क्या होगा, पूज्य वर, या हमारा जो है पूज्य पिताजी, ये हो गया। यहाँ कॉमा पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा पड़ेगा।
पूज्य वर कहिए या पूज्य पिताजी, ये होगा। अब रहा सादर प्रणाम, यहां होगा सादर प्रणाम, ये रहा। अब यहां पर ये हमारा जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाला चिन्ह, पाई वाला चिन्ह होगा। अब ये तो हो गया हमारा। यहां से हम पत्र लिखेंगे, यहां से लिखेंगे मुझे आपका पत्र मिला, मुझे आपका पत्र मिला, उसे पढ़ कर बहुत खुशी हुई। ये रहा, मुझे आपका पत्र मिला, उसे पढ़कर बहुत खुशी हुई। मैं यहां बिल्कुल ठीक हूं, ये लिखे, या मैं यहां कुशल पूर्वक हूं। यहां पर क्या होगा, मैं यहां कुशल पूर्वक, मैं यहां कुशल पूर्वक हूं भी हो सकता है, मैं यहां बिल्कुल ठीक हूं या कुशल पूर्वक हूं। और यहां क्या होगा, और आशा करता हूं कि आप भी कुशल होंगे। ये रहा, और उसके बाद से चिन्ह हो गया। तो इतना तो हो गया, ये हमारा जो है हेडलाइन होगा। अब यहां से हमारा जो होगा मकसद है कि हम अपने पिताजी को या अगला को क्या बताना चाहते हैं, हम अगला को क्या बताना चाह रहे हैं, हमारे दिल में क्या है, वो सारा दिल का भरास यहाँ निकलेगा। यहाँ से हम अपनी बात को लिखना चालू करेंगे। यहाँ से मैं जो है अपने पिता को, पिताजी ने मुझे क्या किया है, पत्र लिखा है और पूछा है कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, फिर पढ़ाई में तुम मन लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, या फिर ईमानदारी से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो उसी खत का जवाब ये दिया जा रहा है, और उनको हम बताने की ये कोशिश करेंगे कि पिताजी जो आप जो मेहनत से जो पैसा भेज रहे हैं हमारे लिए, पूरी मैं निष्ठा और ईमानदारी से मैं पढ़ रहा हूँ, उसी के बारे में बताना है। तो यहां से होगा, मेरी आगामी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, बहुत जल्द होने वाली है। मेरी आगामी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। यहां नहीं होगा, और मैं पूरी ईमानदारी या निष्ठा से तैयारी
में लगा हूँ। क्या लिखा हमने लिखा मेरी आगामी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है और मैं पूरी ईमानदारी या निष्ठा से तैयारी में लगा हूँ। इतना होगा। आगे होगा लगभग सभी विषयों की तैयारी हो चुकी है। शुरू में मुझे बहुत कठिनाई होती थी, परंतु या लेकिन शिक्षक महोदय की सहायता से या मदद से वो भी दूर या समाप्त हो चुकी है। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा में मेरे अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ये हो गया। तो ये हमने क्या लिखा, अपनी बातें रखी कि पिताजी क्या क्या है। तो एक बार पढ़ते हैं, फिर इसमें और भाग है, देखते हैं। मुझे आपका पत्र मिला, उसे पढ़कर बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ या कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। मेरी आगामी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है और मैं पूरी ईमानदारी या निष्ठा से तैयारी में लगा हूँ। लगभग सभी विषयों की तैयारी हो चुकी है। शुरू में मुझे बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन शिक्षक महोदय की सहायता से वो भी दूर या समाप्त हो चुकी है। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा में मेरे अच्छे अंक प्राप्त होंगे या अच्छे अंक आएंगे, दोनों लिख सकते हैं। अब रहा, यहां से लिखा जाएगा, मेरे तरफ से पूज्या माँ और
और बड़े को चरण स्पर्श, चरण स्पर्श और छोटे को स्नेह आशीष। ये क्या रहा? आशीष या आशीर्वाद, आशीर्वाद कहिएगा, ये हमारा पत्र हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे आपका प्यारा लड़का नाम लिख दिया जाएगा यहाँ पे बस। अब हमें समझना है कौन भाग किसको क्या कहते हैं। पहला नंबर हमारा जो ये वाला है भाग, हमने 1 नंबर में आपको बताया था हेडिंग। क्या बताए थे? हेडिंग और द राइटर एड्रेस एंड डेट। तो लिखने वाला का पता 1 नंबर में हुआ। दूसरा नंबर में ये हमारा जो आएगा, ये आएगा सलूटेशन में आएगा, अभिवादन में ये पूरा आएगा ये वाला। तो ये हमारा जो है अभिवादन में ये हमारा आएगा। ये मैं घेर दे रहा हूं इतना, ये पूरा क्या आएगा? अभिवादन में आएगा 2 नंबर में। 3 नंबर में हमारा जो आएगा, तो 3 नंबर में हमारा जो है द बॉडी ऑफ द लेटर का बॉडी है। लेटर का बॉडी जो है, मुझे आपका पत्र मिला, उसे पढ़कर बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ या कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। यहाँ तक ये रहा, कुशल होंगे यहाँ तक। यहाँ से शुरुआत करके यहाँ तक ये हमारा क्या हुआ? लेटर का ये क्या हुआ? बॉडी हुआ। ये 3 नंबर में बॉडी नहीं, यहाँ तक पूरा मतलब क्या है? ये यहाँ तक आएगा। यहाँ से शुरुआत करने के बाद से यहाँ तक हमारा क्या आएगा? 3 नंबर में द बॉडी ऑफ द लेटर हो गया। अब रहा एंड, हमने लिखा है ये, मैंने लिखा है एंडिंग जो है, एंडिंग ये 5 नंबर में एंडिंग यानी अंत। ये रहा अंत, ये आएगा यहाँ अंत में आएगा। सबसे उसके बाद से हमारा जो है ये वाला हिस्सा जो आएगा सिग्नेचर में आएगा। सिग्नेचर में हमारा आएगा ये 5 नहीं 4 नंबर, ये हमारा 4 नंबर में आएगा। ठीक है, 4 नंबर में। और ये 5 नंबर में हमारा ये आएगा। 5 नंबर में हमने क्या लिखा है? तो 5 नंबर में है जो हमने लिखा है, तो 5 नंबर में ये आएगा। एक और बात, दूसरा नंबर में है लिफाफे पर पता के क्या मतलब है? तो उसमें यही मतलब है। लिफाफे का पता का मतलब क्या है? लिफाफे पता, यहाँ पे हम लिखना है फ्रॉम, लिखना है फ्रॉम, और उसके बाद से यहाँ पे टू लिखना है। फ्रॉम में क्या होगा? तो फ्रॉम में हमारा वही होगा, सपोज दैट मैं भेज रहा हूँ पिताजी के पास, तो मेरा पता होगा यहाँ का। सपोज दैट सुंदरापुर से मैं भेज रहा हूँ, तो सुंदरापुर का पता लिखेंगे, और जहाँ पर हम भेज रहे हैं वहाँ का पता क्या होगा? टू में होगा। तो हम लिख दे रहे हैं, फॉर्मेट बना रहे हैं, आप भी बना दीजिएगा वहाँ पर एग्जाम में। अब विलेज लिख रहे हैं, देख लीजिएगा, विलेज है, पोस्ट है, पोस्ट POST पोस्ट है, और PS है, और डिस्ट्रिक्ट है। ये बना दिया। नाम यहाँ पर अपने लिख दीजिएगा, पोस्ट लिख देना है, PS लिख देना है, और डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। पिन कोड होगा, पिन कोड लिख दीजिएगा। जिस तरह से आपका पता होगा, एड्रेस होगा, आपको लिख देना है। तो ये सारा हमने क्या किया है कि पत्र लिखा है। एक एक आप लोगों को बात बताई हो, आप क्या किए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो स्पष्ट हो ही जाएगा, आज बात समझ में आ ही जाएगा कि हाँ इसमें क्या कहना चाह रहा है और कहाँ से होना चाहिए। तो आप इसको देखिए। दूसरा हमारा जो पत्र होगा वो अंग्रेजी में होगा, इंग्लिश में होगा। इंग्लिश में हमने तो उर्दू में लिखा आपको बताया,
हिंदी में भी बताया, और साथ साथ हमारा जो होगा वो इंग्लिश में होगा। इंग्लिश के बाद से हम फिर किस पे आएंगे, एप्लीकेशन पे आएंगे। एप्लीकेशन में भी पूरी डिटेल से बताएंगे कि एप्लीकेशन में क्या क्या होता है, उस बात को बताएंगे, और क्या क्या कैसे लिख सकते हैं, पूरा हुआ डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके बाद से बिजनेस का आएगा, ऑफिशियल लेटर आएगा। हम देखेंगे कि जैसी ज़रूरत पड़ेगी, हाँ आप जो क्या करें कि आपको जैसी ज़रूरत पड़ रही है आप कमेंट करें कि इस टाइप से खत आप डालिए, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उस पर डाला जाए। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। अगला वीडियो हमारा जो है अंग्रेजी में होगा, तो फिर वहाँ मिलते हैं। दैट्स ऑल।